जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे किया जाता है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। हर मैथ का आप बेसिकली हर सवाल लगाएंगे, उसमें हर सवाल का एक एक फार्मूला होता है, किसी न किसी आधार पे वो लगा होता है। इसी प्रकार ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ये एक सवाल नहीं है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। इस पे रख के सवाल लगाया जाता है। तो चलिए इस पे एक रख के सवाल लगाएंगे, उसके बाद से जिस तरह हम लगाएंगे उस तरह आप लोग सवाल लगा के मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब देखते हैं। हम मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 2+5 का होल स्क्वायर। बहुत आसान लिया है ताकि आप लोगों को बेसिक ढंग से समझ में आए। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। क्या कहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको होल स्क्वायर करते समय कैसा दिखेगा, दिया रहेगा सवाल में, उसे देखिए। पहले देगा ये a के स्थान पे हमारा क्या दिया है, 2 दिया है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए आप लिखेंगे नहीं कापी में, यहाँ पे a लिख लिया और b की जगह पे 5 दिया है तो यहाँ पे हमने 5b लिख दिया, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, अब यही कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। चलिए तो इसका फार्मूला क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी गलत नहीं है। चलिए इसको कैसे लगाते हैं देखते हैं। अब मान लीजिए पहले कह रहा है ए का स्क्वायर कीजिए आप, तो ए के स्थान पर हमारा क्या दिया है, 2 दिया है ना। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है प्लस लगाइए, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। फिर बी कह रहा है ना बी, तो बी के स्थान पे क्या है, 5 है। 5 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर कितना, उसको अभी देखेंगे। प्लस फिर कह रहा है 2 यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। बी की जगह पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है पहले आप कीजिए किसका स्क्वायर, 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। फिर प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर 25, प्लस है तो प्लस। और कह रहा है 2, यहाँ पे गुणा करना है इन तीनों का आपस में। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, तो 20 हो गया। अब तो आप साधारण तरह देख रहे हैं कि साधारणतः की क्या करना है, आप जोड़ देना है सबको। तो जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो 20 4 24 और 24 प्लस में 25 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 49। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपको ऐसे निकालना आ जाए, रुकिए 1 मिनट, हाथ से ही मिटा दे रहे हैं, आप कौन ढूंढने जाए, डस्टर करना कहाँ रख दिए हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों को आ जाता है, सिर्फ एक ही अंक दिया रहता है, जैसे में क्या दिया होता है, 1 मिनट कौन जी, जल्दी जल्दी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका कि आप कीजिए 27 का होल स्क्वायर, ठीक है, 27 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करें, यही बच्चों को नहीं समझ में आता है कि भैया इसको कैसे किया जाए। तो इसको भी पहले तो आप इसको इसमें चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपका इसी में मिला करके दे दिया है ये, ठीक है। आपको इसको अलग करना है, ठीक है। तो आपको मर्जी, अगर चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, 20 + 7 का होल स्क्वायर। बात एक ही न होगा, 20 और प्लस जोड़ेंगे 27 होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 30 - 3 कर लेंगे, तब भी 27 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो हम किस पे सीख रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर पे। तो ये वाला रख सकते हैं कि नहीं। इसको हमने तोड़ लिया है कि 20 + 7, इस 27 को 20 + 7 कर लिया। यहाँ 53 होता तो 50 + 3 कर लेते, 63 होता तो 60 + 3 कर लेते, ठीक है। इसी प्रकार जो भी रहे आप कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। जैसे इसको
आपको ये आसान लग रहा है कि माइनस में कर लें तो माइनस में भी कर सकते हैं। इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस को यहाँ पे माइनस लगा देना है इस जगह पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग को तो यहाँ पे तोड़ना तो ढंग आ गया कि मन तो करे तो आप जोड़ लीजिए, मन कर तो घटा के कर लीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने ले लिया इसको प्लस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे 20 + 7 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस पे रख लेना है इस फार्मूले पे। ठीक है, तो a का स्क्वायर, तो a हमने किसको माना है, इस पहले वाले को 20 को, तो 20 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद से कर रहा है b का स्क्वायर, तो b क्या है 7 है, तो यहाँ प्लस लगा के 7 का ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है प्लस फिर लगाइए, फिर 2ab लिखिए, यानी कि 2 गुणे, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। इसके भी बारे में हम बताएंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही देखिए। तो अब क्या करेंगे, a के जगह पे क्या रखेंगे 20 और गुणे b के जगह पे 7, यहाँ पे 7 लिख लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 है, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400। उसका भी ट्रिक होता है, आप ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। अब इसका 7 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का 7 में गुणा, तो 7 से 49, तो आप 49 लिख लिए, यहाँ लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करेंगे इन तीनों का गुणा एक ही में, तो 20 आप इससे कर सकते हैं, 20 दूना 40 और 40 सत्ते कितना होता है 280। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, मान लीजिए वैसे जोड़ना नहीं आता तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, साधारणतः ऐसे ऊपर नीचे करके। ठीक है, और नहीं तो वैसे ही जोड़ लीजिए। कितना हो गया 400 और 280 कितना हो गया 680, 680 और 49 जोड़ लीजिए, तो कितना 8 × 13 यानी कि 680 में कितना हो गया 729, कितना हो गया 729, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए आप लोग इन दोनों का करके गुणा ज़रूर बताइएगा, इन दोनों का होल स्क्वायर करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए चलते हैं।